नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग जो होता है तो पेट्रोल पंप बिजनेस मॉड्यूल क्या होता है, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग करते टाइम कौन कौन से लेजर्स स्टॉक आइटम बनाए जाते हैं और पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में किस प्रकार से परचेज की एंट्री होती है, सेल्स की एंट्री होती है और उसके बाद उसमें एक्सपेंसेस की एंट्री किस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ये जब एंट्रीज अपन करते हैं तो उसके बाद पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता है, स्टॉक समरी देखी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपन आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अपन ने पहले ही इसकी पहले वाली वीडियो में अपन ने परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री और पेमेंट की एंट्री अपन ने सीखी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो मैं इस वीडियो की जो लिंक रहेगी वो मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं, नीचे ये रहा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे अपन इसके अंदर एंटर हिट करते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बता रहा है परचेस अकाउंट, जिसमें आपको वैल्यू बता रहा है 1,72,200 रुपये। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल पंप ओनर ने, जो पेट्रोल पंप का मालिक है, उसने 1,72,200 रुपये का पेट्रोल और डीजल अपने पेट्रोल पंप पे मंगाया, यानी कि उसने परचेज किया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बता रहा है सेल्स अकाउंट। तो ये जो पेट्रोल और डीजल उसने परचेज किया है, उस पेट्रोल और डीजल को जब उसने बेचा तो वो जो पेट्रोल और डीजल बिका वो बिका 1,70,000 रुपये का। अभी तक मतलब उसने 1,70,000 रुपये का जो पेट्रोल और डीजल है उसको बेच दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि उसने तो इतना पेट्रोल अभी वो डीजल बेच दिया है, बट उसके पास अभी यहाँ पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचा है। अब जैसे अपन इसके अंदर एंटर हिट करते हैं तो ये बता रहा है कि अभी आपके पास डीजल और पेट्रोल दोनों बचे हुए हैं। तो डीजल अभी अपने पास है 50 लीटर और पेट्रोल जो है वो अपने पास 100 लीटर अभी पड़ा हुआ है, वो अभी बच चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है 10,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या है कि जितना भी पेट्रोल पंप ओनर ने परचेज किया, सेल्स किया, तो उसके बाद अभी उसको जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 10,000 रुपये का। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि पेट्रोल पंप जो ओनर रहता है उसको जो अर्निंग होती है वो कमीशन बेस होती है, यानी कि जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है उसकी जो अर्निंग होती है वो एक कमीशन के तौर पे होती है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपको बता रहा है 10,000 रुपये का, ये पेट्रोल पंप ओनर का कमीशन है, जो कि उसको पेट्रोल और डीजल जो वो बेचता है तो उसको जो कमीशन बनता है तो वही कमीशन यहाँ पे 10,000 रुपये अपने को शो कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। फिर मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी उसको कमीशन मिलता है उसी कमीशन में से ही वो अपने पेट्रोल पंप के जितने भी एक्सपेंसेस होता है वो उनको नील करता है, उनको पे करता है। फिर उसके बाद जो उसको पैसा बचता है वो उसकी रियल प्रॉफिट, रियल अर्निंग उसकी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे उसको 10,000 रुपये का टोटल कमीशन बना उसका, उसमें से यहाँ पे 2,000 रुपये के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, यानी कि उसने 2,000 रुपये का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो क्या पे किया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रखे हैं उसने 2,000 रुपये के। उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसको नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे अपना 8,000 रुपये का। इसका मतलब ये है कि उसको 10,000 रुपये का कमीशन हुआ, उसमें से फिर उसने 2,000 रुपये के एक्सपेंसेस पे करे और फिर उसके बाद उसको जो अर्निंग हुई है, जो रियल प्रॉफिट उसका बना है वो बना है 8,000 रुपये का। तो इस तरीके से अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको अपन एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्टॉक समरी की। तो अब आप देखोगे पेट्रोल पंप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे ही यहाँ पे आपको स्टॉक समरी शो होती है। जैसे ही अपन यहाँ पे स्टॉक समरी में जाते हैं और यहाँ पे अपन एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास स्टॉक समरी आ जाती है, जिसमें आप देखोगे आपको बता रहा है कि जो अपने पास डीजल है वो अभी 50 लीटर है और जो पेट्रोल है वो अभी अपने पास 100 लीटर है। जैसा कि अभी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में बता रहा था, वही सेम आपको यहाँ पे बताता है स्टॉक समरी में कि अभी आपके पास जो स्टॉक है वो अभी आपके पास कितना रखा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टॉक शॉर्टेज की।
अब उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखो पेट्रोल पंप में कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि डीजल अभी आपके पास 50 लीटर है और पेट्रोल अभी आपके पास 100 लीटर है। ये आपको टैली में बता रहा है जो भी आपने परचेज और सेल्स की एंट्री करी है उसके अनुसार। अब जब अपन ने फिजिकली जाके जब उसको चेक किया तो वहां पे जो पेट्रोल था वो सिर्फ 95 लीटर था, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल उड़ गया या फिर कहीं चले गया या कुछ भी हो गया, पर वहां पे फिजिकली अभी अपने पास 95 लीटर यानी कि 95 लीटर ही पेट्रोल बचा हुआ है। तो फिर अपन क्या करेंगे, बैक जाएंगे, उसके बाद फिर अपन जाएंगे यहाँ पे वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है F10। अब आप जैसे ही यहाँ पे F10 प्रेस करोगे, F10 यानी कि अदर वाउचर, तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वाउचर में फिजिकल स्टॉक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि ये रहा। यहाँ पे फिजिकल स्टॉक पे बस आपको यहाँ पे एंटर हिट करना है, तो आपके पास यहाँ पे फिजिकल स्टॉक की जो की है वो आपके यहाँ पे लग जाएगी। अब उसके बाद अभी अपने पास कौन सा वाला पेट्रोल कम, कौन सा वाला आइटम अपने को कम दिखा, वहां पे दिखा अपने को पेट्रोल। तो नेम ऑफ आइटम में अपन क्या लेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे पेट्रोल। अब जैसे ही अपन यहाँ पे पेट्रोल लेंगे और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है लोकेशन। तो अपन को याद होगा कि अपन ने जब इसकी परचेज और सेल्स की एंट्री करी थी तो वहां पे अपन ने पेट्रोल को लिया था टैंक 1 में और डीजल को लिया था टैंक 2 में। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं टैंक 1, तो ये रहा टैंक 1, इसको अपन ले लेते हैं, एंटर हिट करेंगे और कितनी क्वांटिटी वहां पे रखी हुई अपने को मिली है फिजिकली 95। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 95 लीटर्स, सिर्फ आप यहाँ पे 95 लिख दीजिएगा, एंटर हिट करोगे तो ये हो गई अपनी यहाँ पे एंट्री। बस अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन जैसे ही यहाँ पे बैक जाएंगे उसके बाद फिर अपन यहाँ पे स्टॉक समरी में जाएंगे तो आप देखोगे अपने पास यहाँ पे जो पेट्रोल है वो अपने पास सिर्फ 95 लीटर ही अपने पास जो है पेट्रोल यहाँ पे बचा है। 100 लीटर की जगह अब अपने पास सिर्फ 95 पेट्रोल ही बचा है। उसके बाद यहाँ पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक अपना कम हो गया अपना यहाँ पे, पहले 12,200 कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, अब अपना यहाँ पे 11,780 रुपए ही रह गया, क्योंकि 5 लीटर जो पेट्रोल था वो अपना पता नहीं कहाँ चले गया, एक प्रकार से अपना लॉस ही हो गया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे पूरा सिस्टम हिल चुका है, यानी कि यहाँ पे अब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, पहले 10,000 हो रहा था, अब 9,580 रुपये हो रहा है, उसमें से 2,000 रुपये उसके एक्सपेंसेस हो गए, तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 7,580 रुपये था। पहले 8,000 बता रहा था, बट यहाँ पे जो 5 लीटर पेट्रोल है वो अपना पता नहीं कहाँ चले गया, तो उसके अपन ने वहाँ पे एंट्री कर दी है, तो इसके अनुसार यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हूँ, क्योंकि ये वीडियोस में अपन ने पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को पूरा अच्छे से समझा था। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।